हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टीचर। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमें 25 कोर्स दीक्षा ऐप के माध्यम से पूरे करने हैं, जिनकी समय अवधि मार्च 2021 है। तो उसी सीरीज में आज हम लेके आ रहे हैं कोर्स नंबर 18, जोड़ना घटाना की आकलन विधि। इसके मुख्य प्रश्नोत्तरी है ये फ्रेंड्स। ये इसमें सभी उत्तर करने हमें आवश्यक हैं, क्योंकि अगर हमें 60% से कम नंबर मिलेंगे तो हमें सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें और इनके उत्तर सही दें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का। इसमें पहला क्वेश्चन है, जकीरा जी कक्षा 1 में जमा घटा शुरू कराने से पहले कुछ गतिविधियों के जरिए जांचती हैं कि बच्चे जोड़ घटाना सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसके लिए वह बच्चों को अलग अलग चीज़ों से, जैसे डंडियाँ, कंकड़, बॉक्स, कंचे, पेंसिल आदि से 10 तक की संख्या बनाने को बोलती हैं। साथ ही वह बच्चों से ये भी बताने को कहती है कि 5 पेंसिल होने के लिए 2 पेंसिलों में कितनी पेंसिलें और उठानी पड़ेंगी, या पेंसिलों में से पेंसिलें कम करने के लिए हमारे पास 2 पेंसिल रह जाएं। आपके अनुसार जकीरा की बच्चों में किस किस समझ को जांचना चाहती हैं? सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए। नंबर 1, 20 तक गिनती कर पाना। नंबर 2, संख्या में शामिल इकाई और दहाई की पहचान कर पाना। नंबर 3, चीज़ों को सही से गिन पाना। नंबर 4, छोटी संख्याओं के साथ जोड़ घटा कर पाना। तो इसका फ्रेंड सही उत्तर है पहला, तीसरा और चौथा। सबमिट पर प्रेस करें। आपका विकल्प सही है। इस पेज को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागेश्वर सर कक्षा 1 में जोड़ घटाना पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। वे एनसीईआरटी के दस्तावेज सीखने के प्रतिफल में दिए गए प्रतिफलों के लिए उपयुक्त गतिविधियां सोच रहे हैं। नीचे दिए गए प्रतिफलों के लिए आप उन्हें कौन सी गतिविधि चुनने का सुझाव देंगे? नंबर 1, कारपत्रक में संख्याओं को खिलौने की आकृति के बीच में लिखकर जमा घटा के सवाल हल करने के लिए देना। नंबर 2, 1 महीने तक रोज कक्षा में जमा घटा के एक ही जैसे कम से कम एक एक सवाल हल करने को देना। बच्चे को गृह कार्य में रोज एक जैसे जमा घटा के कुछ सवाल हल करने के लिए देना। नेक्स्ट, बच्चों को असल ज़िंदगी में जुड़ी परिस्थितियों से उन्हें जोड़ घटा हल करने के लिए अवसर देना। तो इसका सही विकल्प है नंबर 4। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन को प्रेस करें। हमारा नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। आपका विकल्प सही है। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लें। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसिका जी कक्षा 1 में चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए लिखित जोड़ तथ्य तथा जैसे कि 4 + 5 = 9 बनाना सिखाना शुरू करने के लिए सबसे पहले बच्चों को चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जमा करने के साथ साथ हो रहे जमा को शब्दों में सुनाने बोलने को अहम मानती हैं। इसके लिए वे खुद बोलकर बच्चों को इसका अनुभव देती हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से शुरुआत में जमा की प्रक्रिया को बोलकर बताने का क्या तरीका सही रहेगा? सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए। नंबर 1, हमारे पास 3 कंचे हैं, मुझे 2 कंचे मिल गए, तो 3 कंचे और 2 कंचे मिलकर हुए 5 कंचे। नंबर 2, मैं अभी 3 पर थी, 5 पर पहुंचने के लिए मुझे 2 और चाहिए। नंबर 4, 3 और 2 हुए 5, 3 + 2 = 5। तो इसका सही विकल्प है पहला और दूसरा। सबमिट पर प्रेस करें। हमारा विकल्प सही है। इस पेज को अच्छे से पढ़ लेंगे। जारी रखें पे क्लिक करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप जी ने अपनी कक्षा में जमा घटा कराने के लिए बच्चों को अंकड़ों के साथ काम कराया। बच्चे जब सही सही जवाब देने लग गए तो उन्हें बच्चों को कॉपी में जमा घटा के बहुत से सवाल अभ्यास करने के लिए दिए। बहुत से बच्चों ने बहुत से सवालों को गलत दिए। प्रदीप जी ने उन्हें वही सवाल जब अंकड़ों के साथ करने को कहा तो बच्चे सही जवाब दे पा रहे थे। प्रदीप जी हैरान थे, ऐसा क्यों हुआ? आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन से सुझाव प्रदीप जी को इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकते हैं? सही विकल्प को चुनिए। नंबर 1, बच्चों को अलग अलग ठोस चीज़ों के साथ जमा घटा कराने के अनुभव दें, जैसे कि बॉल्स, कंचे, डंडियाँ, रबड़, बटन, गणितमाला आदि। नंबर 2, बच्चों को ठोस चीज़ों से पहले कॉपी में सवाल देकर अभ्यास कराएं ताकि उन्हें निपुणता सीधा लिखित चिन्हों और सवालों के साथ हो। नंबर 3, बच्चों को आकर्षक कार्यपत्रिकाओं में सवाल बनाकर दें जिससे सवाल किसी कार्टून या मज़ेदार आकृति बनी हो ताकि बच्चों का ध्यान भटके नहीं। नंबर 4, बच्चों को ठोस चीज़ें के बाद चित्रों के इस्तेमाल से जमा घटा कराने दें और कॉपी में काम करते हुए उन्हें ठोस चीज़ें, चित्रों या संख्या रेखा की मदद लेने दें। इसका सही विकल्प है नंबर 1, नंबर 4। सबमिट करें। हमारा नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगीरा जी कक्षा में संख्याओं की समझ पर काम करते समय उसके साथ साथ संख्याओं में से जुड़ी जमा घटा की समझ पर भी काम करती हैं, जैसे कि 12 को 10 और 2 5 और 5 जमा 2 या 15 से 3 कम 20 से 8 कम की तरह देख पाना। आपके अनुसार जगीरा जी ऐसे क्यों करती हैं? नंबर 1, एक साथ गणित के 2 पाठों पर जल्दी काम हो जाएगा और अभ्यास के लिए समय बच जाएगा। इस तरह बच्चे संख्याओं के बीच के रिश्ते को और उनकी मात्रा को गहराई से समझ पाएंगे। नंबर 3, आगे चलकर स्थानीय मान में बच्चे संख्याओं को दहाई और इकाई के साथ जोड़ की तरह आसानी से समझ पाएंगे। नंबर 4, इस तरह बच्चों को 5, 10 और 20 को ढांचों की तरह इस्तेमाल करने और बड़ी संख्या में फेरबदल करने ते हुए जोड़ घटा करने में आसानी होगी। इसका सही विकल्प है नंबर 2, नंबर 4। सबमिट पर प्रेस करें। नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। नंबर 6, 5 और 4 को जमा करते हुए अब्दुल ने 5 के आगे 4 और गिने, वही रीना ने शुरू से गिनती करते हुए जमा की। अब्दुल 5 और 6 7 8 9, रीना 1 2 3 4 5, इनमें 1 2 3 4 और जोड़े तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके अनुसार अब्दुल रीना में से किसका तरीका सही था और क्यों? इन विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। रीना का, क्योंकि उसने सारी चीज़ों को गिना था लेकिन अब्दुल ने सारी चीज़ों को नहीं गिना। नंबर 2, अब्दुल का, क्योंकि उसका तरीका छोटा था और उससे जवाब जल्दी निकल पाया, शुरू से गिनने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों का तरीका सही था क्योंकि दोनों का जवाब आखिर में तो सही था, कैसे निकाला इस क्या फ़र्क पड़ता है। नंबर 4, दोनों का तरीका सही था क्योंकि रीना कुछ समय बाद अपने तरीकों आत्मसात करके अब्दुल के तरीके तक पहुंच गई। इसका सही विकल्प है नंबर 4। सबमिट पर प्रेस करें। नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। जारी रखे पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागेश्वर सर अपनी कक्षा में जमा घटा के अलग अलग तरह के सवालों को शामिल करना चाहते हैं। नीचे दिए गए सवालों के सामने उसके सही प्रकार को ड्रैग करके नागेश्वर सर का सवाल चुनने में मदद करिए। रोहन के पास 3 खिलौने वाली गाड़ी थी।
उसके जन्मदिन पर उसे 2 और खिलौने वाली गाड़ियाँ तोहफे मिली। अब उसके पास कितनी खिलौने वाली गाड़ियाँ हो गई? नंबर 2, रोहन के पास 5 खिलौने वाली गाड़ियाँ थी, उनमें से 2 गाड़ियाँ टूट गईं। अब रोहन के पास कितनी बची? नंबर 3, अमन के पास 4 पीले फूल थे और नरगिस के पास 3 नीले फूल, दोनों के पास मिलाकर कितने फूल हो गए? नंबर 4, अमन के पास 4 पीले फूल थे और नरगिस के पास कुछ नीले फूल थे, दोनों ने अपने फूल एक कटोरे में रख दिया। अगर कटोरे में कुल मिलाकर 7 फूल थे तो नरगिस के पास कितने फूल निकले? तो इसका सही उत्तर है, रोहन के पास 3 खिलौने और 4 गाड़ियाँ थी। उसके जन्मदिन पर उसे 2 और खिलौने वाली गाड़ियाँ तोहफे में मिली। अब उसके पास कितनी खिलौने वाली गाड़ियाँ हो गई? तो यह एक मात्रा में जोड़ना है। नंबर 2, रोहन के पास 5 खिलौने वाली गाड़ियाँ थी, उनमें से 2 गाड़ियाँ टूट गई। अब रोहन के पास कितनी गाड़ियाँ बच गईं? यह एक मात्रा से निकालने वाला क्वेश्चन है। नंबर 3, अमन के 4 पीले फूल और नरगिस के 3 पीले फूल मिलके कितने होंगे? एक साथ जोड़ना। और लास्ट है अलग करना या तोड़ना। सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। इस पेज को अच्छे से पढ़ लेंगे। जारी रखें पे क्लिक करें। फरीदा जी ने अपनी कक्षा में संख्या रेखा पर जमा घटा के सवालों के लिए काफ़ी खेल कराती हैं। जैसे एक बच्चे ने 4 कदम के बराबर की कूद लगाई और फिर वह 6 कदम आगे चला गया। वह कौन से कदम पर संख्या पर पहुंचेगा? अब वो 3 कदम उल्टा चलकर वापस आ गया। अब वह कहाँ पहुंचेगा? आपके अनुसार संख्या रेखा पर जोड़ घटा कराने से क्या फ़ायदे होंगे? नंबर 1, संख्या रेखा पर यह समझना आसान होता है कि जब संख्या जमा होती हैं तो हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं और घटाने पर हम बाईं ओर चलते हैं। नंबर 2, संख्या रेखा पर जोड़ घटाना का अभ्यास करने से एक मौजूदा संख्या से आगे और पीछे गिनना काफ़ी आसान हो जाता है। नंबर 3, संख्या रेखा बच्चों को मौका देती है कि वे संख्या को अलग अलग तरीके से तोड़कर जोड़ घटाकर पाए। जैसे कि 5 में से 6 गिनने के लिए 2 छोड़कर 2, 4, 6 गिनना। नंबर 4, संख्या रेखा पर जोड़ घटा दिखाना बड़ी कक्षाओं की अवधारणा को समझने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका सही विकल्प है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबमिट प्रेस करें। आपका विकल्प सही है। इस पेज को अच्छे से पढ़ लेंगे। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदा जी अपनी कक्षा में 2 अंकों की संख्या जैसे कि 37 + 25 कराने से पहले एक अंकियों की संख्या का जोड़ जैसे कि 7 + 5 पर काफ़ी ध्यान देती हैं और काम करती हैं। आपकी राय में एक अंकों वाली संख्या के जोड़ तथ्यों पर अधिक ध्यान देने से क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1, बच्चों को इकाई दहाई की समझ मजबूत होगी। नंबर 2, बच्चों की बड़ी संख्या का जोड़ घटा करने में आसानी होगी। बच्चों को जोड़ घटा तथ्य याद होंगे जो वह सीधे सीधे बिना सोच इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 4, बच्चों को जमा घटा के सवालों के लिए अंदाज़ा लगाने और मानसिक तौर पर हल करने में मदद मिलेगी। नंबर 5, बच्चे कभी किसी जोड़ घटा का गलत जवाब नहीं देंगे और सभी सवाल बिना कागज पेंसिल के हल कर पाएंगे। तो इसका सही विकल्प है नंबर 2, नंबर 4। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदा जी बच्चों को 2 अंकों की जमा घटा के लिए सीधे सीधे हासिल और उधार के मानक तरीकों को ना सिखाकर पहले अपने अपने तरीकों से जवाब सोचने और ढूंढने के मौके देती हैं। आपके अनुसार सीधा सीधा मानक तरीका ना सिखाकर अपने खुद के तरीकों से जवाब ढूंढने से क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1, बच्चे कक्षा में मौजूद सीखने सिखाने की सामग्री जैसे गणितमाला आदि का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 2, बिना हासिल
या उधार की प्रक्रिया में उलझे 2 अंकों की संख्या में जोड़ घटा की प्रक्रिया के साथ बेहतर रिश्ता बना पाएंगे। बच्चे खुद के तरीकों का इस्तेमाल करने से उन्हें मानक तरीकों से शामिल जोड़ घटा की इस प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। नंबर 4, खुद के तरीके सोचने और अपनाने से वह खुद ही मानक तरीकों को समझ पाएंगे और उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका सही विकल्प नंबर 2। नंबर 3, सबमिट पर प्रेस करें, नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, इसको आप पढ़ लें। जारी रखें पे क्लिक करें। देखिए ये महत्वपूर्ण सूचना है, इसमें सर्टिफिकेट पाने के लिए ज़रूरी है कोर्स के सारे भाग देखना, आकलन में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। उम्मीद है कि आपने ये दोनों कार्य पूर्ण किए होंगे। आपका सर्टिफिकेट कोर्स में प्रोफाइल पेज पर दिखाया जाएगा। अगर आपने इसी प्रकार इस कोर्स को पूरा किया होगा तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स प्रोफाइल में दिखाएगा, अन्यथा नहीं।